अराउंड 6 मंथ्स आर लेफ्ट फॉर नीट एंड तुम्हें इस पॉइंट ऑफ टाइम पे शायद बहुत ज़्यादा डर लग रहा होगा, यू आर फीलिंग कि बैकलॉग्स हो रहे हैं, कैसे बैकलॉग्स कंप्लीट करें, कैसे करंट को मैनेज करें, कैसे उसके टेस्ट दे, क्लासेस भी चल रहे हैं, कैसे सब कुछ मैनेज करें। यू आर फीलिंग मेस्ड अप, बट बिलीव मी यू आर नॉट द सिंगल वन जिसको ये चीज़ फील हो रहा है। मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स आर मिसिंग अप। उनको लग रहा है कि कैसे सब कुछ मैनेज करें। मैनेजिंग थिंग्स एट दिस टाइम इज़ वेरी वेरी क्रूशियल बिकॉज अभी दिवाली के ब्रेक्स चल रहे होंगे एंड इस टाइम पे ना बहुत लाइक डिस्ट्रैक्शन का भी बहुत स्कोप होता है। बट दिस इज़ योर टेक। ये जो टाइम तुम्हें मिला है इसको तुम गोल्डन डस्ट की तरह यूज़ कर सकते हो। कैसे? आई विल बी गाइडिंग यू फर्दर। बट सबसे पहले ये समझो कि बर्नआउट फील क्यों होता है। बिकॉज यू आर ट्राइंग टू मैनेज एवरीथिंग, बैकलॉग्स, करंट के स्टडीज, लेक्चर्स, रिविजन, टेस्ट, सब कुछ। यू आर ट्राइंग कि मैं सब कुछ मैनेज कर लूँ, है ना, और काम भी रहूँ, लाइक कुछ फील भी ना हो, अच्छे से स्मूथली सब कुछ बैलेंस हो जाए। एंड यू स्टॉप, जितने भी स्मॉल विन्स होते हैं ना उसको तुम सेलिब्रेट करना बंद कर देते हो। दैट इज़ अ रीज़न ऑफ बर्नआउट। बट इसको एक प्रॉपर वे में हैंडल किया जा सकता है। प्रॉपर वे में अभी जितना भी टाइम तुम्हें मिल रहा है ना उसको अच्छे से यूज़ करना है फॉर बैकलॉग कंप्लीशन। जितना भी सिलेबस हो चुका है उसको रिवाइज करना है एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करना है। देखो बैकलॉग का ये सीन है ना, अगर तुम्हारे अभी तक मानो कि 100 लेक्चर्स का बैकलॉग्स है तो इसका एक ये सीन है कि इसको अभी बढ़ने नहीं देना है। मतलब अगर तुम्हारे डेली 3 लेक्चर्स आ रहे हैं तो तुम्हें इतना तो अश्योर करना पड़ेगा दैट यू हैव टू टेक 3 लेक्चर्स एवरी सिंगल डे मिनिमम। रूल फॉलो कर सकते हो दैट विल बी श्योरली बेनिफिशियल फॉर यू, दैट इज करंट प्लस 1। नाउ लेट मी एलाबोरेट कि ये चीज़ क्या है। करंट मतलब जो भी, अगर तुम करंट क्लासेस ले रहे हो एंड यू आर एबल टू मैनेज इट, देन उसके साथ एक और एक्स्ट्रा लेक्चर देखो बैकलॉग्स का। अब तुम बोलोगे कि दी मतलब एक लेक्चर एक्स्ट्रा देखेंगे तो क्या ही हो जाएगा ना, वी हैव 100 बैकलॉग्स, 100 लेक्चर का बैकलॉग है हमारा। बट लेट मी क्लियर यू, अभी अगर तुम एक लेक्चर डेली देखोगे ना, अभी बीच में तो ब्रेक भी है तो यू विल बी टेकिंग लेक्चर्स। अगर तुम डेली 3 लेक्चर भी लेते हो ना तब भी तुम प्रॉफिट में ही हो, राइट? बिकॉज अभी लेक्चर्स नहीं आएंगे तुम्हारे, संडेज भी होंगे जब तुम्हारे टेस्ट भी नहीं होंगे, तुम्हारे लेक्चर्स भी नहीं आ रहे, तो उस टाइम पे तुम कोप अप कर लोगे। अराउंड, अगर मैं सच बताऊँ तो विद इन 3 मंथ्स, तुम्हें 3 मंथ्स भी नहीं लगेंगे अगर तुम कंसिस्टेंट रहे, तुम विद इन 2.5 मंथ्स बैकलॉग्स कंप्लीट कर सकते हो। अगर तुम्हारे इवन 100 या फिर 120 लेक्चर्स के भी बैकलॉग्स है, पता है, बिकॉज बैकलॉग इज नथिंग लाइक कि वो एक डे में मैजिक की तरह मतलब हो जाता है। जस्ट इन 1 डे और 1 मंथ पूरा मैजिक की तरह वैनिश हो जाएगा अगर तुम्हारे इतने सारे बैकलॉग्स है तो। इट नीड्स कंसिस्टेंसी। ये एक चीज़ कंसिस्टेंसी डिमांड करती है। तो जब तुम्हारे पास इतना चीज़ है, इतने रीजंस है टू गेट ओवरवेल्म्ड, उस टाइम पे तुम कितना काम रह सकते हो, राइट? देखो, इट्स नॉट अबाउट अगर तुम एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो ना, नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, सो इट्स नॉट अबाउट कि तुम कितनी चीज़ें कर रहे हो। इट्स नॉट अबाउट डूइंग मेनी एंड मल्टीपल थिंग्स, इट्स अबाउट डूइंग द राइट थिंग्स। अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे तुम्हें क्या करना चाहिए, व्हाट इज राइट फॉर यू, यू हैव टू चूज इट। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम मानो कि तुम अभी लेक्चर्स लिए जा रहे हो एंड 5 लेक्चर्स यू आर टेकिंग एवरी डे, बट तुम रिवाइज नहीं कर रहे, तुम बस क्लासेस ले रहे हो, तुम रिवाइज नहीं कर रहे, अच्छे से क्लास नोट्स नहीं बना रहे, क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, जस्ट यू आर जस्ट टेकिंग लेक्चर्स, दिस इज नॉट द राइट थिंग। यू हैव टू टेक द लेक्चर्स, तुम्हें उसको रिवाइज भी करना है। जस्ट आफ्टर टेकिंग द लेक्चर्स तुम्हें उसको रिवाइज करना है, कम टाइम में हो जाएगा। देन तुम उसके प्रैक्टिस भी, क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करो एंड देन डिवोट सम टाइम टू बैकलॉग्स। मान लो कि अगर तुम डेली, अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे यू शुड स्टडी 12 to 13 आवर्स टू 14 आवर्स, 12 से 14 घंटे यू हैव टू इन्वेस्ट। 10 आवर्स आर एनफ, तुम सोओगे, है ना, यू विल हैव प्रॉपर अमाउंट ऑफ स्लीप। 2-3 घंटे भी लगेंगे लेजर टाइम के लिए, यू विल बी गेटिंग एवरीथिंग, बट 14 आवर्स यू हैव टू सेट। मैं नहीं बोल रही कि 14 आवर्स एफिशिएंट आएंगे, बट हाँ 14 आवर्स यू हैव टू स्टडी, ताकि 12 आवर्स एटलीस्ट एफिशिएंट आ जाए। एंड अगर अभी भी तुम सोच रहे हो कि दीदी नहीं हो रहे एफिशिएंट, मतलब फोकस नहीं बन पा रहा है, देन कहीं ना कहीं पे तो डिटर्मिनेशन का प्रॉब्लम है, वो मैं सॉल्व नहीं कर सकती। यू हैव टू बी सीरियस। अगर तुम अपने ड्रीम के लिए सीरियस नहीं हो तो मैं तुम्हें कुछ भी बोल लूँ, तुम्हारे टीचर्स आ जाए, तुम्हारे पेरेंट्स भी बोलेंगे ना, फिर भी यू विल नॉट गेट मोटिवेटेड अगर तुम सीरियस नहीं हो। अगर तुम्हें अपना सपना बर्डन फील हो रहा है, देन नो वन कैन हेल्प यू। यू हैव टू बी सीरियस, यू हैव टू थिंक कि अभी जो टाइम है इस टाइम पे मुझे प्रॉपर, इस टाइम का मुझे प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना है एंड आई हैव टू एक्सेल। मुझे बैकलॉग्स कंप्लीट करना है डेली। अगर मैं मानो 14 घंटे पढ़ रही हूँ तो ठीक है, मैं अराउंड 10 आवर्स दूंगी करंट को, उसमें मैं क्लास नोट्स लूँगी, नोट्स बनाऊंगी, क्वेश्चन वगैरह जितना है सब कुछ प्रैक्टिस करूँगी। 10 आवर्स है ना, एंड 4 आवर्स तुम दो बैकलॉग को, दो आराम से। एक लेक्चर तुम देख लोगे, उसके रिव्यूज कर लोगे, उसको रिवीजन कर लोगे। जिनको शुगर कोटिंग चाहिए, जिनको स्पून फीडिंग चाहिए, मतलब ऐसे होते हैं, दे आर सुपर हार्ड वर्किंग, बहुत बहुत मेहनत करते हैं। मैं तुम्हें गाइड कर सकती हूँ, मैं तुम्हें भी बोल रही हूँ आके कि ऐसे करो, ठीक है, करंट को बैलेंस करो। तुम 14 घंटे पढ़ो, 10 घंटे करंट के लिए दो, उसको अच्छे से पढ़ो, टेस्ट के लिए प्रिपेयर करो, एंड 4 आवर्स गिव इट फॉर बैकलॉग्स। मैंने बोल दिया।
माई पार्ट इज ओवर। बट अब तुमने सुना, उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया, दूर से कितना ही तुमको फोर्स कर लूंगी, अनटिल और अनलेस तुम्हारे दिमाग में क्लियर है कि आई हैव टू डू इट, नो वन, लिटरली नो वन ऑन दिस अर्थ कैन हेल्प यू। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये गोल तुम्हारा होना ही नहीं चाहिए कि यू हैव टू अचीव परफेक्शन, नो। अभी तुम्हें फेब मिड या फिर फेब लास्ट तक मैक्सिमम सिलेबस कंप्लीट कर लेना है, एंड यू हैव टू थिंक कि नहीं, जितने भी चीज़ें हैं मुझे बेसिक चीज़ें पूरा कवर अप कर लेना है। उसके साथ मेक श्योर कि तुम जब जिस दिन सिलेबस कंप्लीट कर रहे हो 60 to 80% ऑफ द सिलेबस शुड बी एट योर फिंगर टिप्स। तुमने इतना बार रिवीजन कर रखा होगा, कहीं से भी टाइम निकालो, बैकलॉग्स क्लियर करो, रिवीजन करो, टेस्ट के लिए प्रिपेयर करो। टेस्ट में मार्क्स आना भी इंपॉर्टेंट है, टू सो दैट यू कैन गेट मोटिवेटेड। तुम्हें ये सब चीज़ें मतलब समझना पड़ेगा। मैं तुम्हें इतना बोल सकती हूँ कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे डोंट गो फॉर ओनली लेक्चर वॉचिंग। सिर्फ लेक्चर देखने से कुछ नहीं होता है, तुम्हें रिवीजन करना होगा, तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस करना होगा, तुम्हें टेस्ट देना होगा, तुम्हें बैकलॉग्स के लिए भी टाइम निकालना होगा। और ऐसा भी नहीं है कि तुम नहीं कर सकते, मैनी पीपल हैव डन इट। अगर इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ना, इस फेज में कुछ लोग ऐसे एक्सेप्शंस बनेंगे जिनको देख के लगता होगा कि भाई इनका सिलेक्शन नहीं हो सकता, स्टिल दे विल गेट सिलेक्शन। अगर वो लोग सिलेक्शन लेंगे ना, सम पीपल विल बी एक्सेप्शनल, बी वन ऑफ देम, बी दैट एक्सेप्शन। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे डोंट कंपेयर उसका 80% सिलेबस हो गया, मेरा तो बस 40% हुआ है। ठीक है, अभी तक 40% हुआ है, स्टे कंसिस्टेंट फॉर नेक्स्ट 4 months, बस इतना कर लो, यू विल बी इन अ वेरी गुड प्लेस। तब तुम्हें फेथ आ जाएगा कि हाँ आई कैन अचीव इट। यू हैव मेड, तुमने सोचा, तुम बैठे थोड़ा अपने साथ, एंड यू हैव मेड द प्रॉपर स्ट्रैटेजी, द बेस्ट स्ट्रैटेजी इन दिस वर्ल्ड, बट तुम्हारे पास कोई प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं है पढ़ाई का, एंड रिविजन का कोई सिस्टम नहीं है, देन यू वोंट बी एबल टू मेक इट राइट। तो इसके लिए ना, स्टे कनेक्टेड, कोई भी एक जेन्युइन सिस्टम बनाओ, या फिर सिस्टम के साथ कनेक्टेड हो जाओ, जिसको तुम प्रॉपरली फॉलो करो थ्रू आउट द ईयर। ऑलवेज टेल यू, मैं अभी भी बोल रही हूँ, एंड आई विल ऑलवेज कीप टेलिंग कि यूज द प्लेटफॉर्म्स विच विल कीप यू स्टे कंसिस्टेंट। तुम्हें कंसिस्टेंट रखेंगे, तुम्हें प्रॉपरली एक रास्ता दिखाएंगे कि हाँ तुम्हें बस ये फॉलो करना है। एंड राइट नाउ, अभी अगर तुम सेल्फ स्टडी भी कर रहे हो या फिर लेक्चर्स ले रहे हो ऑनलाइन से, ऑफलाइन से, कहीं से, वन ऐप दैट यूजुअली स्टैंड्स आउट इज मेमोनीट, बिकॉज ये तुम्हें प्रोवाइड करता है लाइन टू लाइन एनसीईआरटी विद 44,000 प्लस क्वेश्चंस अलॉन्ग विद अ स्ट्रक्चर्ड रिवीजन प्लान, एंड एग्जैक्टली नीट पैटर्न के क्वेश्चंस होते हैं। सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है ना, अभी इस टाइम पे हम सिलेबस कंप्लीट करते हैं, हमें लगता है कि भाई इसका ना एक चैप्टर वाइज टेस्ट होता, यूनिट वाइज टेस्ट होता, या फिर पार्ट टेस्ट दे सकते थे, अपने अकॉर्डिंग क्रिएट करते कस्टम टेस्ट, तो इट विल बी बेटर। एंड एग्जैक्टली यही फीचर तुम्हें मेमोरीट में मिल जाता है। नाउ यू कैन क्रिएट योर ओन टाइम टेस्ट, और पढ़ाई अभी बोरिंग भी नहीं लगती, इट सीम्स एक्साइटिंग, और यहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना ना एक गेम जैसा लगता है। एंड वन ऑफ द बेस्ट पार्ट्स दैट इज मेमोनीट का डाउट रन की, जहाँ पे तुम एग्जैक्टली अपने जो भी डाउट्स है यू कैन आस्क योर मेंटर्स एंड क्लियर देम इंस्टेंटली उसी पॉइंट पे। क्योंकि मैंने अभी बोला कि बिना रिवीजन के द प्रिपरेशन इज इनकम्प्लीट। और सबसे इंप्रेसिव चीज़ जो मुझे यहाँ पे लगा ना, दैट इज़ कि यहाँ पे 7 times रिविजन सिस्टम रहता है। मतलब तुमने कुछ पढ़ा, ये ऐप तुम्हें खुद ब खुद रिमाइंडर देते रहेगी कि भाई अभी रिवाइज कर लो, इस टाइम पे रिवाइज कर लो, एंड इट विल गिव यू अ 7 times रिविजन रिमाइंडर प्लान। दैट इज़ फैंटास्टिक। तुम अगर मान लो कि कोई भी टेस्ट देने से पहले, मतलब तुम नीट देने से पहले एटलीस्ट 7 times कोई एक चैप्टर को रिवाइज कर रहे हो, थिंग्स विल श्योरली बी मूव्ड फ्रॉम शॉर्ट टर्म मेमोरी टू परमानेंट मेमोरी। एंड इसमें एक और फीचर है जो कि बहुत बहुत अच्छा है, दैट इज ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज। अब इस टेस्ट सीरीज में ना तुम्हें फ्रेशली प्रिपेयर्ड क्वेश्चन मिलते हैं, और वो भी नीट 2025 लेवल के। एंड इनफैक्ट नीट 2025 के जितने भी क्वेश्चन है ना, उसमें से 96% क्वेश्चन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मेमोनीट ऐप से आए थे, एंड द प्रूफ इज राइट इनसाइड द ऐप। एंड अभी उनका दिवाली ग्रैंड सेल भी लाइव है टिल 19 अक्टूबर, मतलब आज तक, विद द लोएस्ट जेन्युइन प्राइसेस। मोस्ट स्टूडेंट्स आर गोइंग फॉर द इलाइट प्लस BTS प्लान। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तुम चेक कर लेना, ओके? जब भी फ्री हो चेक इट आउट, कैन एक्सप्लोर मोस्ट ऑफ द फीचर्स इन फ्री। चाहे तुम लेफ्ट आउट फील कर रहे हो, चाहे तुम्हें ये फील हो रहा है कि मुझसे नहीं हो पाएगा, हैव द फेथ, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड प्लान फॉलो करो। जो भी प्लान तुम अभी बना रहे हो अपने लिए, हैव फेथ। ऐसा मत करो कि रैंडमली अभी मुझे सारा कुछ कंप्लीट कर लेना है। यू हैव सम टाइम, अपना प्रिपरेशन जो है ना उसको टाइम दो, एक स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ाई करो, करंट के साथ साथ रिविजन मेंटेन करते हुए चलो। अगर तुम खुद में मतलब अभी अगर हार गए ना, तो फिर नो वन इज देयर कि जो तुम्हें उठा पाएगा। यू हैव टू हैव फेथ ऑन योर सेल्फ। बैकलॉग्स, बर्नआउट, पेन, सब कुछ टेम्पररी है, सब कुछ टेम्पररी है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है इसमें। बट वंस यू सक्सीड एंड बी दैट एग्जाम्पल कि ऑनेस्टली स्पीकिंग आई वॉज इन अ सिचुएशन जहाँ से मैं बाहर आई हूँ, एंड आई एम गाइडिंग यू ऑल, एंड यू कैन रिलेट, राइट? बी दैट नेक्स्ट वन जिसका स्टोरी नेक्स्ट ईयर किसी और को इंस्पायर करेगा। कभी भी तुम्हें डिमोटिवेटिंग फील हो ना, बस रिमेंबर दिस, दैट
कोई अभी से लेके प्रॉपरली रीस्टार्ट करके, आई एम नॉट सेइंग यू आर एट ज़ीरो, यू आल्सो नो यू आर नॉट एट ज़ीरो। तुम्हें कुछ पता है, कुछ बैकलॉग्स हो गए बीच में, तुम जस्ट लाइक यू गॉट डिस्ट्रैक्टेड, इट डजंट मीन यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम ज़ीरो, यू आर जस्ट रीस्टार्टिंग। इसको दिमाग में रखो एंड बी दैट एक्सेप्शनल वन। जब तुम खुद पे बिलीव करते हो ना, बहुत चीज़ें जो भी लगता है कि पॉसिबल नहीं है, they become possible. You also know it, right? You have seen ample and ample of examples. तो why are you thinking कि नहीं हो पाएगा मुझसे? Just think, I will be the one who will accomplish this. अभी तुम जीरो से स्टार्ट नहीं कर रहे, यू आर रीस्टार्टिंग। एंड दिस गेम जो भी अभी होने वाला है ना, यू आर पार्टिसिपेटिंग इन द गेम जहाँ पे परफेक्शन नहीं, कंसिस्टेंसी इज द की। ऑल द बेस्ट।